हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं नई प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2019 और 2020 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान मिला, यानी किसको मिला है, किन दो कलाकारों को मिला है, आपको इसमें से पहचानना है। ऑप्शन ए मंजीत बाबा और जतिन दास को, बी परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री को, सी सुबोध गुप्ता और भारती खैर को, डी अवधेश मिश्र और पी राजीव नयन को, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री को 2019 और 20 का प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार कालिदास सम्मान प्राप्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 ईस्वी में वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी मृणालिनी मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 में ग्रामीण जीवन के चित्रण को चित्रित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। विंसेंट वान गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस 1989 कैनवास पर तैल रंग से जो चित्रण किया गया था वह कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ए नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य, 2 बोस्टन म्यूजियम अमेरिका, सी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, डी लून म्यूजियम पेरिस। ये लुब्र म्यूजियम होना था, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजपूत चित्र, बी लोक चित्र, सी शास्त्रीय चित्र, डी जंगली चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है वह जैन धर्म का सचित्र रचना है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन ए मुकुल चंद्र डे, बी स्टेला क्रैमरिस, सी के जी सुब्रमण्यम, डी आर शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेला क्रैमरिस को जो है शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया था? पहाड़ी चित्रों में जो है वह वहाँ पर किन रंगों का प्रयोग किया गया था? इन 4 ऑप्शनों में से पहचानना है आपको। ऑप्शन ए गहरे, बी हल्के, सी काले, डी सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कंस्ट्रक्शन 1965 काष्ठ मूर्ति शिल्प संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार हैं। कंस्ट्रक्शन मूर्ति जो है यह कहाँ संग्रहित है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें इस क्वेश्चन के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन और उसका आंसर भी इसी क्वेश्चन के अंदर है। तो ऑप्शन ए है धनराज भगत, बी शंखो चौधरी, सी हिम्मत शाह, डी प्रदोष दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा धनराज भगत। धनराज भगत की जो फेमस कलाकृति है कंस्ट्रक्शन 1965 में बनी है, इसको बनाया है और इसका माध्यम जो है वह काष्ठ है, मतलब यानी लकड़ी पर बनाया गया है। और यह कहाँ संग्रहित है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। पीवी जानकी राम की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट 1991 में कापर मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी ललित कला अकादमी नई दिल्ली, सी दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, डी आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। पीवी जानकी रमन की जो प्रसिद्ध कृति है प्राइस्ट, जिसे
इन्होंने 1991 में बनाया था कॉपर माध्यम में, और यह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। इन चारों में से आपको पहचानना है सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है कंपनी शैली के। ऑप्शन ए रामलाल, बी हसन राज, सी रामाधार, डी ईश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ईश्वरी प्रसाद जो है वह कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी यामिनी रॉय। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो अवनींद्रनाथ हैं इन्हें बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। नव बंगाल यानी नियो बंगाल शैली किसकी देन थी। ऑप्शन ए छितेंद्रनाथ मजूमदार, बी असित कुमार हल्दर, सी नंदलाल बोस, डी यामिनी रॉय। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नंदलाल बोस की देन है नियो बंगाल शैली। नव बंगाल शैली किसकी देन है, नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। क्रिकेट सीरीज, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट सीरीज 2006 में किसने चित्रित किया था। क्रिकेट सीरीज जो है चित्र, इसे किसने चित्रित किया था सन 2006 में। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, बी भूपेन खक्कर, सी सुबोध गुप्ता, डी गोगी सरोजपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सतीश गुजराल ने क्रिकेट सीरीज 2006 में चित्रित किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। शकुंतला का प्रेम विक्षण किसका चित्र है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी राम किंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजा रवि वर्मा का यह चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, बी सर्वरी रायचौधरी, सी FN सूजा, डी राम कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वरी रायचौधरी जो है वह संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नृत्य करती हुई अप्सरा मूर्ति किस सदी की है। जो नृत्य करती हुई अप्सरा मूर्ति है वह किस सदी की है। ऑप्शन ए 11वीं सदी, बी 12वीं, सी 13वीं, डी 15वीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12वीं सदी की है। नृत्य करती हुई अप्सरा नामक जो मूर्ति है वह 12वीं सदी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17। बनी ठणी, बनी ठणी भारतीय कला का एक नमूना है। ऑप्शन ए किशनगढ़, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी अलवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगढ़। किशनगढ़ शैली का एक नमूना यानी एक प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जिसे भारतीय डाक टिकट पर छापा गया है। या तो क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया है। ऑप्शन ए 3 संगीतज्ञ, बी गुएर्निका, सी लेड डेमाई सेलेस, डी अविज्ञान अविज्ञान, डी पाइप पीता हुआ लड़का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 संगीतज्ञ नामक जो पेंटिंग है पिकासो की, इस पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रख्यात चित्र दिक नृत्य कैनवास पर तैल रंग से किसने निर्मित किया है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है। प्रख्यात चित्र दिक नृत्य कैनवास पर तैल रंग से किसने निर्मित किया है। ऑप्शन ए BC सान्याल, बी धनराज भगत, सी शंख चौधरी, डी जे स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जे स्वामीनाथन का यह प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। देवी इंटेग्लियो के रचनाकार हैं। देवी इंटेग्लियो के रचनाकार, यह प्रश्न जो है KVS और NVS में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर देने में झिझक मत करिए और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ज्योति भट्ट, बी मृणालिनी मुखर्जी, सी अनुपम सूद, डी लतिका कट। तो इसका आंसर वही होगा जो आपके मन में था, ज्योति भट्ट। देवी नामक जो इंटेग्लियो की रचनाकार है, उनकी प्रसिद्ध कृति है ज्योति भट्ट की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। रविन्द्रनाथ टैगोर
रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने 32 की संख्या में चित्र बनाए हैं? ए नंदलाल बोस, बी गगनेंद्र नाथ टैगोर, सी असित कुमार हल्दर, डी अवनींद्रनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है? ऑप्शन ए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, बी प्रथम शताब्दी ईस्वी, सी चौथी शताब्दी ईस्वी, डी छठी शताब्दी ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी भीमबेटका, सी बाघ, डी अजंता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भीमबेटका से जो है भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। चितकबरे हिरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए नरसिंहगढ़ की गुफाओं में, बी मिर्ज़ापुर की गुफाओं में, सी भीमबेटका गुफाओं में, डी अजंता गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नरसिंहगढ़ की गुफाओं में चितकबरे हिरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव चित्रित है। और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है यह, प्रकृति चित्रण के विशेष महारत रखते थे? प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते थे? ऑप्शन ए गोपाल घोष, बी नंदलाल बोस, सी एन.एस. बेंद्रे, डी एस.एच. राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोपाल घोष। कैसी लगी आज की प्रश्नावली? कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताया करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।